क्या आप जानते हैं कि सफलता के मापदंड क्या हैं? हमें से बहुत से लोग तो खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। कुछ प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब असफल हो जाते हैं तो निराश होकर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। फिर वो कौन से लोग हैं जो सफल हो जाते हैं? हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका हियर एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रिप। ऐसे ही कुछ थीम लिए है हमारी पोएम, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही इज़ अ 20th century poet and he is a renowned poet and playwright of his time. So let's see the summary of the poem. सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी थीम क्या है, इसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसकी समरी पढ़ेंगे। तो आज के इस पोएम में पोएट बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी एम का जब डिसाइड करते हैं, कोई भी हमारे लाइफ का जब गोल बनता है, उस गोल को बनाने के बाद हमारा काम इतने में ही नहीं ख़त्म हो जाता कि हमको इसको पाना है, बल्कि इसके साथ ही हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि किस रास्ते पे चल के या किन चॉइसेस को चुन के हम अपने एम तक जा पाएंगे। सो ये इसकी थीम है और देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी क्या है। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. Let's see its tough words. Yellow wood means autumn season, bent, turn of the road, undergrowth means bushes, झाड़ियाँ. So in first stanza, poet is telling that he is standing in a yellow wood and two roads are diverging in front of him. मीन्स वो जंगल में जो पीला सा है, कहने का मतलब कि ये ऑटम सीजन है और पेड़ों की पत्तियां पीली सी दिखाई दे रही हैं, वहाँ खड़े हुए हैं और उनकी आंखों के सामने उन्हें दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। उनमें से किसी एक रास्ते को चुन के ही उन्हें जाना है, वो दोनों रास्तों का चुनाव नहीं कर सकते। पर वहाँ जाने से पहले वो डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा उनके लिए बेहतर है। वो बोलते हैं कि उन्हें जहाँ तक उनकी दृष्टि जा पा रही है, मैं उस रास्ते को एनालिसिस करूँगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझूंगा, फिर डिसाइड करूँगा कि कौन सा रास्ता बेहतर है, क्योंकि आगे जाके रास्ते पे मोड़ है और वहाँ से उनकी झाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से वो उसके आगे नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, बहुत सी चॉइसेस आती हैं, उसमें कुछ हमें अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं कि ये अगर चूज करेंगे तो इसमें ये अच्छा है, कुछ बुरी चीज़ें भी दिखती हैं कि अच्छा इस चॉइस में ये प्रॉब्लम है, और कुछ लेवल तक ही हम उसको देख पाते हैं। पूरा फ्यूचर हम नहीं जान लेते कि अगर हम इसमें जाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, कि हम पहले से कुछ भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। फिर भी जितना हम देख पा रहे हैं उसके बेस पे हमें एनालाइज करना चाहिए, उसको प्रॉपर समय दे के समझना चाहिए कि यस ये चॉइस हमारे लिए बेटर है, ये हमें हमारे गोल तक पहुँचाएगी। दैट्स व्हाट पोएट इज टेलिंग हियर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair means appropriate, grassy green grass, wanted wear means covered with, had warned them really about the same means दोनों एक जैसी ही हैं. So in second stanza, poet is telling that he has started his journey because one road was claiming better than other. And how we could know this? Because there was a green grass. हरी हरी घास थी वहाँ पे, जो हमें दर्शा रही है कि ये ताजी है और इसको किसी ने नहीं चुना इस रास्ते को, या फिर कह दें कि बहुत कम लोगों ने चुना है. Why he is deciding that particular road? The reason is behind this that he don't want to become the part of the crowd. He want to make his own identity. He want to go that way. He want to make his special identity actually. वो एक अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाए और उनकी एक अपनी पहचान ही ना बन पाए. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये वो रास्ता है जिसको कम लोगों ने चुना है. हो सकता है ये टफ हो, लेकिन मुझे इस पे जाना चाहिए. तो ये था सेकेंड स्टैंजा. और कुछ दूर जाके इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि शायद दोनों ही अपनी जगह अच्छे थे. वो मैंने इसको डिसाइड कर लिया, ठीक है, लेकिन वो रास्ता भी अपने में अच्छा था.
अब उनको रियलाइज होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Here trodden means crushed. Another day, any other day, and doubted means he is in doubt. So in third stanza he is telling that he has started his journey. Now he realizing that both roads are same. Both choices are same. मीन्स वो कह रहे हैं कि अपनी जगह सारी चॉइसेस, सारे विकल्प जो हमारे जीवन में आते हैं, हमें मिलते हैं लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सभी बेहतर होते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों रोड्स पे मॉर्निंग की ताजगी है और उसमें जो पत्तियां पड़ी हैं, ट्रॉडन मीन्स क्रस्ड, तो पत्तियों को किसी ने क्रश भी नहीं किया है, जिससे पता चल रहा है कि ये दोनों रास्ते ऐसे हैं जिनको चुना जा सकता था। फिर वो कहते हैं कि किसी अदर डे वो डिसाइड करेंगे कि इसमें आना है। ऑल्दो ही इज़ इन डाउट वेदर ही शुड कम एवर, वो डाउट में भी है कि क्या वो वापस आ पाएंगे। क्यों वो डाउट पे है? क्योंकि अगर वो उस रास्ते पे चल दिए हैं, उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक जाने की अगर उन्होंने ठान ली है, वो चलते रहेंगे निरंतर, एक के बाद एक कई रास्ते आएंगे उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो ये उनके लिए शायद ही संभव हो पाए कि वो लौटें और वापस अपनी जगह पे आके दूसरे रास्ते का चुनाव कर पाए। तो ये थी हमारे थर्ड स्टैंजा की समरी। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर फोर्थ स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So here the tough words are sigh. Sigh means grief. Ages means long time ago. Diverse means parted, means divided. नाउ इन फोर्थ स्टैंजा ही इज टेलिंग विद साई दैट आफ्टर रीचिंग देयर, जैसे कि हम कुछ काम कर लेते हैं ना, और वो कंप्लीट होने के बाद एक हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं काइंड ऑफ। तो ऐसे ही पोएट फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं और वहाँ जाके वो रिलैक्स मोड में बोलते हैं इस बात को कि लॉन्ग टाइम बिफोर, एजेस एंड एजेस बिफोर, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम द येलो वुड and I had chosen that path which is less traveled by. मीन्स उन्होंने वो रास्ता चुना था जो बहुत कम लोगों ने चुना है और उसी का परिणाम है जो आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। हो सकता है इन्होंने खुशी से कहा हो क्योंकि वो एक फेमस राइटर बन गए हैं और ये उनका एम रहा हो और उन्होंने पा लिया है, या ये भी हो सकता है कि उनका कुछ ऐसा एम रहा हो जो उनको ना मिला हो। लास्ट में वो कहते हैं दैट्स मेक ऑल द डिफरेंसेस, मीन्स हमारी चॉइसेस ही सारे डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हो सकता है कि हमें हमारे एम तक हमारी चॉइसेस ले जाएं या ना भी ले जाएं। तो हमारे लाइफ में चॉइसेस का क्या इम्पोर्टेंस है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हमें हमारी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। दैट्स व्हाट ही इज़ टेलिंग हियर। सो व्हेन वी आर डिसाइडिंग दैट विच चॉइस विल बी बेटर फॉर अस, बिफोर इट वी शुड गिव प्रॉपर टाइम, वी शुड एनालाइज इट, वी शुड think about its pros and cons, and then we should decide that whether it could lead us to the goal or not. So this was the summary of the poem. I hope you would like this. And one more thing, this is a series of the NCERT poems. If you find my video helpful, please like, subscribe and share. I'll be coming with more and more videos. Till then, take care. Bye bye.